अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा है। सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इसी बीच में गोरखपुर के सांसद रविकिशन ने अपनी छोटी बेटी इशिता शुक्ला को इस योजना का भागीदार बनाने का संकल्प लिया है और अग्निवीर बनाने जा रहे हैं अपनी बेटी इशिता को। सर, जब पूरे देश में इस योजना को लेकर के कंफ्यूजन है, बच्चे सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपने कैसे सोचा कि बेटी को इसमें आगे डाल के एक नजीर पेश की जाए और उसके जरिए लोगों तक एक मैसेज दिया जाए? यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब कोई वैक्सीन नहीं लगा रहा था तो सबसे पहला डोज उन्होंने लगाया। तो जब भी मेरे प्रधानमंत्री जी मेरे लीडर हैं, उन्होंने डिसीजन लिया तो डिसीजन के साथ मेरी बिटिया बहुत राष्ट्रभक्त थी। वो एनसीसी कैडेट में थी और उन्होंने ब्रेकफास्ट पर ऐसी मंशा जाहिर की कि पापा ये तो बहुत आसान हो गया, इतना जस्ट हैव टू जस्ट गो ऑन द ऑनलाइन एंड डू इट एवरीथिंग। और मैं वो राइफल शूटिंग भी करती हैं, तो मैं इसके लिए कैन आई गो। माँ बोला तुम जान रही हो तो सब समझ रही हो तो क्यों नहीं, वाई नॉट। तो मैं तो जाना ही फौज में उनको। तो ये अपॉर्चुनिटी जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है, ये अद्भुत है। सारे माता पिता जान रहे हैं, जो रियल फौजी की तैयारी कर रहे हैं फौजी बनने की, वो लोग बहुत खुश हैं। बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। खुश कौन नहीं है? विरोधी लोग खुश नहीं है। खुश कौन नहीं है? मोदी जी के जो खिलाफ चलते हैं। खुश कौन नहीं है? ऐसे लोग जो कि कार्यकर्ता हैं, लड़के बन के जो फौज में परीक्षा दिए थे, अब उम्र हो गई, वो लोग कार्यकर्ता बन चुके हैं, वो लोग उन्होंने कुछ मूवमेंट किया है। तो मैं तो सही कहना चाहता हूँ न्यूज़ नेशन के माध्यम से सभी को, और आप लोग भी जानते हैं कि फ़ौज की मानसिकता रखने वाला बच्चा या परिवार कभी ट्रेन नहीं फूकेगा, राष्ट्र की संपत्ति को नहीं फूकेगा। टैक्स का, जनता के पैसे का हुआ दिया हुआ टैक्स से मेरा देश बना है, उसको नहीं फूकेगा, उसको जलाएगा नहीं, देश में दंगा नहीं क्रिएट करेगा, ये माहौल क्रिएट नहीं करेगा, देश को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। फौजी तो बचाने के लिए देश में आता है, फौजी तो रक्षा करने के लिए आता है, तिरंगे के लिए अपने शहीद होने के लिए आता है। वो मानसिकता होती है। तो ये पता चल रहा है कि ये कोई विरोधी पक्ष हैं, राजनीतिकरण इसका डेफिनेटली राजनीतिकरण हो गया, मूवमेंट ही बदल गया। जबकि पता है कि उम्र की को बढ़ा दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने 23 साल कर दिया, 10% आरक्षण भी है। बहुत होगी, जीवन में बढ़ने की एक मंशा, एक ट्रेनिंग होगी तुमको। ट्रेनिंग के साथ, गोली चलाने के साथ, फिटनेस के साथ आपको पैसे दिए जा रहे हैं। 4 साल के बाद आप जीवन में जहां जाना है जहां जाइए। अनगिनत सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ के मुखिया पूज्य महाराज जी ने कहा कि मैं आप लोगों को पुलिस में नौकरी दूंगा। उसके बाद आपके 4 साल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके लिए दरवाजे द्वार खुले हुए हैं। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मैंने नहीं सुना था कि एक साथ 10 लाख बच्चों का भविष्य, 10 लाख को नौकरी, मतलब 10 लाख परिवार जीने लगेगा। ये 10 लाख नौकरियां नहीं है, 10 लाख परिवार। तो एक परिवार में 5 भी सदस्य गिन लीजिए, एक बच्चे को नौकरी मिलती है तो पूरा परिवार चलता है। तो सोचिए 10 लाख परिवार गिन लीजिए, 5 इंटू कर लीजिए 10 लाख, तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, कितनों का जीवन बदलेगा। और देश के प्रति एक तो मेरे देश की फ़ौज मजबूत होगी। जितने भी हमारे पाकिस्तान चाइना टाइप दुश्मन हैं, उन लोगों के अंदर एक भय होगा कि 135 करोड़ को संभालने के लिए सबसे बड़ी आर्मी हमारे पास है। हम लोग सुपर पावर जो 2035 तक सोच रहे हैं कि भारत सुपर पावर बनेगा, उस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत सोचा है। ये दूरदृष्टा ही कोई सोच सकता है, उनकी सोच के साथ जाना चाहिए। विरोधियों को लग रहा है कि हम लोग तो 50 साल तक ध्वस्त हो गए, उन लोग को लग रहा था 20 साल बाद हम लोग आ जाएंगे, अब उनको लग रहा है कि योजना सफल होगी, इसीलिए उन लोगों ने ये पूरा आगजनी करवाने सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं देश जलने लगे, चाह रहे हैं युवा सड़क पर आ जाए, वो चाह रहे हैं कि राष्ट्र की संपत्ति। आप पता है कितना नुकसान हो रहा है? समस्त बिहार की ट्रेन जो गोरखपुर वगैरह आ रही, सारी ट्रेनें बंद हैं। कितनों को नौकरी पे जाना है, कितने बीमार हैं, कितने को तीर्थ यात्रा पे जाना है। ये लोग ये सारी चीज़ें की। हमारे समाज से न्यूज़ नेशन के माध्यम से कहा कि भैया हो, बड़ा भाई के नाते हाथ जोड़ के नहीं हो रहा भाई, योजना सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा दी प्रधानमंत्री जी के। कौनो केहू से पर्सनल बैर नहीं बा, केहू के दूसरे तहार खेत नहीं तू उनकर खेत जोत ले हुआ या तहार खेत उनके जोते के बा, ऐसे नहीं हुई। योजना आपके परिवार खातिर, आपके भविष्य खातिर। कहीं कि कोविड में 2 साल नौकरियां नहीं थी, भर्ती नहीं हुई थी फौज में,
तो अब वो पूरे फौज के लिए अब उन्होंने भर्ती की। जिसको रेगुलर 35 साल तक करना वो तो ऑप्शन खोला ही है। ये 4 साल की योजना आई है उन बच्चों के लिए जो 17 से लेकर 21 तक अपने जीवन में रास्ता ढूंढते हैं, जो 18 से लेकर 21 साल तक कहीं कॉलेज के बाहर कैंटीन में घूमते रहते हैं, कहीं दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हैं। उनको एक डिसिप्लिन लाइफ उसी एज में बच्चों को संभालना होता है। वो बड़ी बहकने वाली उम्र होती। उसी उम्र को प्रधानमंत्री जी ने एक जॉब दिया, उसमें 12 से 15 लाख की पूंजी है, डिसिप्लिन लाइफ है। आपके पास एक भारत सरकार का सर्टिफिकेट होगा, वो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है, वो आपको बहुत दिशाएं देगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप ये कहते हैं कि बहुत फायदा है, अखिलेश बोलते हैं कि युवाओं का भविष्य बर्बाद होगा, ममता बनर्जी कहती हैं कि उन सरकार को फिर से सोचना चाहिए, और ये विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि जब 5 साल सरकार रह सकती है, 5 साल मंत्री रह सकते हैं, उसके बाद से पेंशन ले सकते हैं, तो ये योजना सिर्फ 4 साल क्यों? और 4 साल के बाद जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पेंशन या दूसरी सुविधाएं क्यों नहीं? उनको जॉब्स मिल रहे हैं, उनको अनगिनत नौकरियां, उनको 10% असम राइफल से लेके अनगिनत, उनको ये सारी योजनाओं को पढ़ना चाहिए। इसमें बदलाव सरकार कह भी रही है कि ये कोई तय नहीं, इसमें बदलाव और होंगे। आप अपनी अपनी बातें रखें, इसमें बदलाव, ये कोई लिखा हुआ पत्थर की लकीर नहीं है, ये ओपनली कहा जा रहा है। लेकिन ये विपक्ष तो इसको पकड़ के, जैसे किसान बिल के लिए लोगों ने पूरा हंगामा किया था, इसको लोगों को एक मुद्दा चाहिए था, मोदी जी को कैसे भी उनको नीचे दिखाना है। लेकिन मोदी जी विराट होते जा रहे हैं। जब आप निस्वार्थ त्यागी होते हैं तो आप स्वयंभू हो जाते हैं और विशाल और विराट होंगे। ये विचारधारा के साथ मुझे यकीन है मेरा देश, मेरी फौज मजबूत होगी, राष्ट्र भक्ति मजबूत होगी और हम लोग सुपर पावर बनेंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा, मेरे बच्चों के पास काम होगा, 65% मेरा युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, सब लोग कहीं ना कहीं, और कभी भी युद्ध की जरूरत पड़े तो मेरे जवान, मेरे देश के बच्चे खड़े रहेंगे इस देश की रक्षा करने के लिए। आज यूक्रेन क्यों इतने बड़े रशिया के साथ इतने महीनों से लड़ ही रहा है? क्योंकि वहाँ हर बच्चा, वहाँ की हर बेटी, हर लड़की लड़का, सब लोग एक फौजी की तरह ऑलमोस्ट ट्रेंड हैं। तो ये होता है कि छोटा सा यूक्रेन इतने बड़े रशिया के साथ इतने महीने तक युद्ध कर रहा है। ये साइकोलॉजी को जानना ज़रूरी है। सिंगापुर में ये बहुत लागू सक्सेसफुल है, कई विदेशों में ये लागू है, सक्सेसफुल है। लोग फिट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, मेंटली ऑल राइट है, नशा पत्ती में नहीं है, कहीं फालतू किसी गलत चीज़ में नहीं है। बहुत सारी सिर्फ फायदे हैं इस योजना से। सर, आप फायदे की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ सहित कई जगहों पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं, आप आजमगढ़ गए, वहाँ पे आपने चुनाव प्रचार भी किया। इस योजना की वजह से जो बवाल हो रहा है, जो बच्चे सड़क पे हैं, क्या लगता है कि कहीं चुनाव का जो रिजल्ट है वो तो नहीं प्रभावित होगा? निरहू का जो सियासत का सफ़र आप उम्मीद कर रहे हैं कि आजमगढ़ से शुरू होगा, वो तो कहीं खतरे में नहीं पड़ने वाला? नहीं नहीं, देखिए सब बच्चे समझ गए हैं। नहीं तो आप देखिए मूवमेंट काफ़ी शांत होगा। आज भारत बंद इन्होंने किया था, वो एकदम फ्लॉप हो गया। नहीं तो ये मूवमेंट होता। और रही बात दिनेश लाल यादव निरहुआ की, वो कमल के निशान पे लड़ रहे हैं। और इस वक्त आजमगढ़ ने तय कर लिया कि उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री वहाँ से दिया, उन लोगों ने वो भी देख लिया ना, उनकी पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजी। उन्होंने 10 अभी विधायक बनाए इस पिछले चुनाव में। उसके बाद देखिए विधानसभा में एक भी विधायक उनकी बात नहीं सुना, वहाँ पे कोई उनकी बात नहीं बोलता। उन्होंने देख लिया कि वहाँ एक दलित लड़का, और सबसे ज़्यादा दुखद और निरहू की पोजीशन दिनेश लाल यादव जी की इसलिए स्ट्रांग हो गई कि एक दलित लड़के को पहले सपा ने वहाँ से टिकट दिया था और लास्ट मोमेंट पे उसका काट के फिर अपने परिवार के धर्मेंद्र यादव जी को दे दिया। इससे तय हो गया कि ये परिवारवाद से, परिवार से बाहर निकलने वाली पार्टी नहीं है। यादव के नाम पे हम लोग खाली वोट करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई नहीं सुनेगा। यादव समाज ने भी आजमगढ़ में सोचा कि काहे नहीं दिनेश लाल यादव, तब यह या सब कुल यादव के देख लेनी, ए बेर दिनेश लाल यादव के भी देख ले जाई। निरहू अपने बगल के गाजीपुर के बाड़न बॉर्डर पे ही निरहू का घर है। और भैया के रवि किशन भैया के गोरखपुर में हम लोग देख ले ली। गोरखपुर 3 साल में कितना तरक्की कर ले, अनगिनत काम हुए, कई हजार करोड़ का काम गोरखपुर में हुआ है, हो रहा है और होते रहेगा। तो अब उनके लगा था जब भैया वह हर काम करत अड़न, पार्लियामेंट में गोरखपुर की आवाज़ भैया बन के रवि किशन भैया, तो निरहू भी वैसे करिए, काहे कि उनके छोट भाई बड़ा। तो ये सारी आकलन को देखते महाराज जी की कल सभा बड़ी सक्सेसफुल हुई। सारे हमारे नेतागण भी वहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमको लगता है कि बहुत अच्छे से कमल खिलेगा, वहाँ ज़ोरों से कमल खिलेगा। अखिलेश यादव इस योजना को समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, आप कैसे समझाएंगे? देखिए वो तो वैक्सीन को नहीं समझे थे। तो हम भैया हो अखिलेश बाबू यह कहब
कि वैक्सीन नहीं लगोइला, अब भगवान जाने छुप के केहू कहा था कि छिप के लगा देला। तो आज देखिए आप लोग की कितने, आप लोग को जानना चाहिए, बहुत सारे अस्पताल में लोग बीमार, जब से इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई तो हम बहुत कम लोगों को बीमार होते हुए भी देख रहे हैं। बहुत लोग अभी, ये इम्यूनिटी सिस्टम सबका देश में भगवान करे नज़र ना लगे, ऐसे ही रहे। अखिलेश बाबू भैया हो, मान लई बात, ये योजना अद्भुत बा। यादव समाज के कुल लड़का बहुत सारा फौज में आवत अड़न, उन लोग को आने दीजिए। अपनी समाज के लड़कों का भला होगा, आपके समाज के लड़कों का भला हो। भले हम लोगों को वोट ना दें वो लोग, कोई बात नहीं। जैसे सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री और सबका प्रयास, प्रधानमंत्री पूज्य महाराज जी सोचते हैं, उसी तरह ये देश में उन्होंने ना हिंदू देखा है ना मुसलमान देखा है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। ये आपके समाज, यादव समाज के बच्चे जो फौज में बहुत आते हैं, उनके लिए, उनके भविष्य को कृपया आप ना रोकें, उनको आने दें। और आप लोग इसको पॉजिटिव देखें, ममता जी भी पॉजिटिवली देखें। मोदी जी की योजना को देखते हुए आप लोग एकदम पगला जाते हो, वो छोड़ दीजिए। आप लोग, मोदी जी की योजना नहीं, ये देश की योजना है, राष्ट्र की योजना है। हमारी फौज मजबूत होगी, मेरा भारत मजबूत होगा। धन्यवाद। तो सांसद रविकिशन मानते हैं कि अग्निपथ राष्ट्र की योजना है, लोगों को समझना चाहिए और इसकी शुरुआत इन्होंने अपने घर से की है। अपनी बेटी को इस योजना के जरिए वो अग्निवीर बनाने जा रहे हैं और देश के सभी युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि लोग पहले इस योजना को समझें, जानें, उसके बाद ही आगे कोई निर्णय लें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपूर्ण के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन गोरखपुर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपूर्ण के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर।